की राजनीति राष्ट्र संविधान की संरचना के अंदर काम करती है। भारत एक प्रशासनिक, सांसदीय, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है जिसमें भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और भारत का प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अब कुछ हालिया राजनीतिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे प्रथम कांग्रेस। 1998 राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी एक राजनीतिक नवागंतुक कांग्रेस के प्रमुख में चुनी गई और उन्हें मुसलमानों और गरीबों के बीच पार्टी के समर्थन के पुनर्निर्माण में कुछ सफलता मिली। फिर भी कांग्रेस ने 1999 के चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। 2004 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन विदेशी मूल के गांधी ने नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया। पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2009 के चुनाव के बाद पार्टी एक बड़ी बहुलता से सत्ता में बनी रही। हालांकि 2014 में संसदीय चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। राहुल गांधी, राजीव और सोनिया गांधी के बेटे 2017 में पार्टी के नेता बने। मनमोहन सिंह राज। मनमोहन सिंह के सेकंड कार्यकाल में 2004 से 2014 कई सारे मुद्दे उभर के आ रहे थे जो उनकी सरकार को घेर रहे थे। प्रथम मुद्दा यह था कि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस का सेंटर ऑफ पावर धीरे धीरे मनमोहन से सोनिया गांधी की तरफ शिफ्ट हो रहा था। पार्टी एवं देश से संबंधित निर्णय मनमोहन सिंह के बदले सोनिया गांधी ले रही थी। दूसरा मुद्दा यह था कि जीडीपी, जो कि मनमोहन सिंह के प्रथम कार्यकाल में काफी आशावादी था, वो दूसरे कार्यकाल में गिरता प्रतीत हो रहा था और साथ ही देश का वित्त आशास्वरूप नहीं था। इसके अलावा देश को कई स्कैम्स या घोटालों का सामना करना पड़ रहा था कांग्रेस राज में, जैसे कि 2G स्कैम, CWG स्कैम इत्यादि। इन सब के चलते लोगों के मध्य सरकार की छवि गिरती जा रही थी। आम आदमी पार्टी। इसी बीच एक नई पार्टी का आगमन हुआ जो आम आदमी पार्टी के परिचय से विख्यात हुआ। इस पार्टी की सबसे अनोखी विशेषता यह थी, यह किसी भी आइडियोलॉजी या विचारधारा पे आधारित नहीं थी। ये अपने आप को ना वामपंथी ना ही कट्टरपंथी मानते थे और एक ही मुद्दे को इस पार्टी ने सामने पेश किया, जो था डेवलपमेंट या विकास। आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 में स्थापित की गई और पहली बार 2013 में यह पार्टी चुनाव लड़ी और दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में 70 में से 28 सीटें जीती और अगले चुनाव में लोगों की बहुमत से 67 आउट ऑफ 70 सीट्स हासिल कर दी और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। जब आम आदमी पार्टी आई तो शिक्षा का बजट डबल कर दिया गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट को 1.5 गुना कर दिया गया और पानी और बिजली के सार्वजनिक वितरण में ऐतिहासिक गलतियों को दूर करने के लिए वेलफेयर स्कीम्स में निवेश किया गया। भारत में सरकार ने एक ऐसे शहर में सफल रोड राशन अभ्यास का लागू करके जलवायु परिवर्तन पर बात करने के लिए जो प्राइवेट हेल्थ केयर मॉडल, पैम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त दवाइयां और डायग्नोस्टिक के साथ संयुक्त रूप से मुफ्त ओपीडी प्रदान करने के मॉडल पर बनाया गया है, जिसने टर्शियरी हॉस्पिटल्स पर दबाव को कम कर दिया और आम नागरिक के लिए दरवाजे पर सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान की। बाइफरकेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। 2014 में दूसरा बड़ा बदलाव आया। आंध्र प्रदेश का विभाजन होना अर्थात बाइफरकेशन। आंध्र प्रदेश में बहुत सालों तक
लोगों की यह मांग थी कि तेलंगाना नमक अलग विन्य राज्य का गठन हो। 2 जून 2014 में तेलंगाना बनाया गया था। नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी। नरेंद्र मोदी सन 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2009 से 2010 के आसपास भाजपा के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को पार्टी का नवीन चेहरा बनाना चाहते थे। 2014 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को बीजेपी का चेयरमैन घोषित किया गया और औपचारिक तौर पे मोदी को पीएम कैंडिडेट स्वरूप घोषित कर दिया। मोदी सरकार 2014 में प्रथम बार नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री घोषित किया गया। यह भारत के इतिहास में प्रथम बार था जब आजादी के बाद जन्म कोई व्यक्ति भारत का पीएम बना। He is the first prime minister who was born in independent India. मोदी सरकार अपने युग के दौरान कई नई योजनाएं शुरू की, जैसे नीति आयोग, जन धन योजना, स्वच्छ भारत, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन आदि। 2014 के जनरल इलेक्शंस। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। बीजेपी won 282 आउट ऑफ 543 सीट्स और साथ ही कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई। आजादी के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जो केवल 44 सीट्स जीत पाई। 30 सालों में यह प्रथम बार था जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती थी। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के चलते रीजनल पार्टीज को काफी झटका लगा था। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव 2014 के आम चुनाव के साथ हुए। अरुणाचल प्रदेश 60 सदस्य विधानसभा में बीजेपी ने 30.97% मतों के साथ 11 सीट्स जीती। ये प्रेसिडेंट शासन लागू होने के 2 साल बाद अक्टूबर 2016 में सरकार में शामिल हुआ और 2014 में 42 सीट्स का स्पष्ट बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस का विभाजन हो गया। सिक्किम में इसने 1 सीट नहीं जीती और केवल 0.7% मतों के साथ मतदान प्राप्त किया, लेकिन सरकार का हिस्सा बन गया क्योंकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट केंद्र में एक गठबंधन सहयोगी है। ओडिशा में उसने 147 सदस्य विधानसभा में 18% लोकप्रिय वोटों के साथ 10 सीटें जीती। 2014 जनरल इलेक्शंस के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। हरियाणा, J&K एंड झारखंड इन द सेम ईयर। महाराष्ट्र में भाजपा ने 288 सदस्य विधानसभा में 17.8% मतों के साथ 122 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी दल शिवसेना ने 63 सीटें जीती और साथ में उन्होंने सरकार बनाई। हरियाणा में उसने 33.2% वोट शेयर के साथ 90 में से 4 सीटें जीती और बनाई राज्य में इसकी पहली सरकार, जहां यह पिछली 2 सरकारों में कनिष्ठ गठबंधन की भागीदार थी। जम्मू कश्मीर में उसने 87 में से 25 सीटें जीती। इसके अलावा 2 सदस्य विधानसभा के लिए नामांकित किए हैं। 2015 में बीजेपी ने दिल्ली और बिहार की विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चखा। दिल्ली में यह 70 में केवल 3 सीट ही जीत सका, हालांकि 32.19% वोट पड़े। बिहार में इसने आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के एकजुट विरोध का सामना किया। 23.42% मतों के साथ 243 सीटों में से केवल 53 सीट जीत सके। 2017 में गोवा, मणिपुर,
पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी नहीं होने के बावजूद गोवा और मणिपुर में सरकार बनाई और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। गोवा में बीजेपी ने 40.5% में से 13.5 सीटों पर सबसे ज्यादा वोट हासिल करते हुए 13 सीट्स जीती। मणिपुर में उसने 36.3% मतों के साथ 60 में से 21 सीटें जीती। 15 राज्यों में इसके अपने चीफ मिनिस्टर हैं और अन्य 6 में यह अपने सहयोगों यानी बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम के साथ सत्ता साझा कराता है। 2019 के जनरल इलेक्शन, 2019 के आम चुनाव में कई नए रिकॉर्ड्स टूटे। इस आम चुनाव में 900 मिलियन लोग मतदान करने के लिए पात्र थे। विश्व के इतिहास में यह सबसे बड़ा चुनाव था जो लड़ा गया। यह साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 और प्रपोज्ड नेशनल सिविल रजिस्टर NRC का विरोध करने के लिए हाथ मिलाने वाले युवाओं, छात्रों और नागरिक समाज के साथ राष्ट्रव्यापी आंदोलन के साथ समाप्त हो गया, जिससे विपक्ष को फिर से संगठित होना और वास्तविक होने का मौका मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा, ट्राइबल स्टेट ऑफ झारखंड, कांग्रेस और RJD गठबंधन की चुनावी जीत में भी इसी की झलक दिखी। हालांकि 24 अक्टूबर को चुनावी नतीजों को झटका लगा जब दोनों राज्यों में बीजेपी अपने 2014 के प्रदर्शन से नीचे गिर गई। फिर भी वह एक क्षेत्रीय पार्टी की मदद से हरियाणा में सरकार बना सकी, जबकि महाराष्ट्र में वह सत्ता हासिल करने में नाकाम रही। शिवसेना को चीफ मिनिस्टर का दर्जा देना, जो सीट्स की संख्या के हिसाब से उसका जूनियर था, इस प्रक्रिया में यह राज्य से अपनी सबसे अधिक नापसंद होने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए समाप्त हो गया। यदि NCP और शिवसेना की कंपनी में सबसे ज्यादा नफरत करने वाले राइवल कांग्रेस सत्ता में नहीं थे, जो स्पष्ट रूप से चीफ को कब्जा करने की अपनी लॉन्ग टर्म एम्बिशन को पूरा करते थे। दूसरे कार्यकाल के पहले महीने के भीतर उत्तराधिकार में बीजेपी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं यानी विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 को ट्रिपल तलाक की इस्लामिक प्रथा को समाप्त कर दिया, जो 2017 से विपक्ष द्वारा संसद में रोक दिया गया था। पहले पेश किया गया, सरकार ने पहले 2018 में और फिर 2019 में इस विषय पर अध्यादेश लाया था। 1947 से 2020 तक भारतीय राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलों के सत्ता में आने और विभिन्न दलों द्वारा अपनी सीट हारने के कारण भारी बदलाव आया है। हालांकि कांग्रेस, भाजपा, CPIM कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने पूरे देश में एक अच्छा स्थान बनाए रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।